अगर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूं और कहूं कि क्रिकेट में सबसे अच्छे बैट्समैन विकेट कीपर का नाम बताइए, तो आप कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई एम प्रिटी श्योर नन ऑफ यू विल नेम एंडी फ्लावर इन इट। Why is that? Maybe because he played in a very different era and in a very average Zimbabwe team which didn't win any trophies nor did he do anything significant. But this won't downplay the fact that he was a very good captain, batsman and a very good wicketkeeper. एंड्रू फ्लावर के कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोस्ट रन्स बाय अ विकेटकीपर इन अ टेस्ट इनिंग्स ऑफ 232. He holds the joint record of 7 consecutive Test 50s, and he is second in the most consecutive ODIs played, that is 172. इन्होंने 172 ODIs on a continuous trot खेले थे, वो भी बिना इंजुरीज के. And he holds the second highest record of a captain who opens the innings as well as being a wicketkeeper of 12 in the ODIs. इनके ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स थे जो ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स टूट गए. इतने कई सारे रिकॉर्ड्स होल्ड करने के बाद एंडी फ्लावर का नाम सिर्फ उन डाई हार्ड क्रिकेट फैंस को ही पता है. जब जिम्बाब्वे इंडिया के टूर पे आए थे इन द ईयर 2000, एंडी फ्लावर वाज प्रोलिफिक इन दैट टेस्ट सीरीज. उन्होंने कुछ 540 रन्स बनाए थे और एक इनिंग्स में उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्कोर किया था, वो था 232 का. ये रिकॉर्ड अब तक भी नहीं टूटा है. वो सिर्फ एक अटैक माइंडेड प्लेयर ही नहीं थे, वो अपने शॉट सिलेक्शन को लेके काफ़ी थॉटफुल थे. जब जिम्बाब्वे इंडिया के टूर पे था, स्पिनर्स उनको काफ़ी दिक्कत दे रहे थे. देन ही केम अप विद द रिवर्स शॉट, दैट इज द रिवर्स स्वीप, टू टैकल इट. उन्होंने रिवर्स स्वीप को इतना यूज़ किया कि सचिन तेंदुलकर को खुद उनको जाके बोलना पड़ा था कि वाई डोंट यू जस्ट प्ले राइट हैंडेड. एक बहुत ही अच्छे टेक्निकल प्लेयर और एक अच्छे कैप्टन भी थे. Andrew Flower, shortened for Andy Flower. He used to open for Zimbabwe with his younger brother Grant Flower. Their pair was called Flower Power. Andy Flower सिर्फ क्रिकेट के पिच पे ही नहीं, ऑफ द फील्ड भी he was very vocal about what was going on in Zimbabwe. 2003 में जब वर्ल्ड कप खेला गया था, उसके होस्ट थे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या. वो वर्ल्ड कप इंडियन फैंस को काफ़ी अच्छे तरीके से याद है, especially because of the way Sachin Tendulkar played throughout that series, that India-Pakistan match, that Shoaib Akhtar versus Sachin Tendulkar in that India-Pakistan game, and that horrible nightmare of a World Cup final. So coming back to the story, इस वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा एक ब्लैक आर्म बैंड पहनते हैं, ये बताने के लिए कि उनके गवर्नमेंट अपने लोगों को कैसे ट्रीट कर रही है. जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने कई सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज ब्रेक किए थे. एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे वो देश उनके गवर्नेंस के अंडर सफ़र कर रहा था. उनके प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे को एक्सपोज करते हुए उन्होंने एक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी करके एक स्पीच भी दिया था. इस स्पीच के बाद जिम्बाब्वे को खुद जिम्बाब्वे में खेलने नहीं दिया गया था और जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड मैच को कैंसिल करना पड़ा. हेनरी ओलंगा को ड्रॉप किया गया बीच टूर्नामेंट में. हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर और एक इन्फ्लुएंशियल और एक्सपीरियंस्ड फिगर थे उस टीम के. मगर एंडी फ्लावर को टीम में रखा गया क्योंकि जब ओलंगा को टीम से निकाला गया तो कई सारे प्लेयर्स ने इसका अपोज किया था और एंडी फ्लावर जब जिम्बाब्वे के बेस्ट बैट्समैन माने जाते थे, उनको ड्रॉप करना रिस्की माना गया. और ये माना गया कि अगर वो एंडी फ्लावर को भी ड्रॉप करते हैं तो प्लेयर्स कहीं स्ट्राइक ना कर जाएं. इस टूर्नामेंट के बाद एंडी फ्लावर रिटायर हुए और एंड ही सॉर्ट आउट असाइलम इन इंग्लैंड बिकॉज जिम्बाब्वे में उनके और उनके फैमिली को खतरा था रॉबर्ट मुगाबे से. इसके बाद एंडी फ्लावर कोचिंग में आए. इन द ईयर 2009 ही कोच्ड इंग्लैंड टीम फॉर देयर एशेस विन. देन इन 2010 उन्होंने ICC T20 का वर्ल्ड कप जिताया. जो ट्रॉफीज एंडी फ्लावर एज अ प्लेयर नहीं जीत पाए, ही वन देम एज अ कोच. इनकी अचीवमेंट्स को देख के इन द ईयर 2011 ब्रिटिश एम्पायर ने इन्हें OBE, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया. ये हमारे पद्म भूषण अवार्ड का इक्विवेलेंट है. इसके बाद 2011 में इंग्लैंड टीम रैंक्ड नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट और वो भी कई सालों बाद. और अब हम इन्हें
आईपीएल में आरसीबी के कोच के पोजीशन में देख सकते हैं। और फाइनली एज अ आरसीबी फैन वी कैन एक्सपेक्ट ही डिलीवर्स अस आवर लॉन्ग अवेटेड आईपीएल ट्रॉफी। एंडी फ्लावर एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अपने करियर में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, अपने कंट्री को सपोर्ट किया और उसी वजह से उन्हें कंट्री से निकलना भी पड़ा। ये सब इसलिए क्योंकि वॉट एवर ही डिड इट विद द राइट इंटेंशंस एंड बिकॉज ऑफ विच he won all those trophies as a coach which he couldn't as a player. His records may be broken, forgotten, but his impression on cricket will last long. तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो ऑन एंडी फ्लावर। प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा इन माय कमेंट सेक्शन। दिस इज अ न्यू चैनल एंड आई नीड ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू cricket fans. So please subscribe to my channel. It helps a lot. So this is Subhash Yadav signing off. I'll see you in the next video.